ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। अब आप सुनिए प्रवचन विषय अपनी खोज। जीवन सफ़र का चौथा पाथेय है अपनी खोज कर लेना। अपनी खोज ही तो सारपूर्ण है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु से किसी जिज्ञासु ने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? दूसरा प्रश्न था, मनुष्य के लिए सबसे कठिन काम क्या है? अरस्तु ने गंभीरतापूर्वक उत्तर देते हुए कहा, इस संसार में सबसे आसान काम है दूसरों को देखना और सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। इस धरातल पर प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर कब्र तक की यात्रा में कुछ न कुछ खोजता ही रहता है। यह खोज आरोपित नहीं है, यह मनुष्य में वैसे ही प्रसुप्त है जैसे बीज में अंकुर छिपा होता है। विज्ञान की खोज भी इसी खोजी प्रकृति की देन है। सारी जिंदगी खोज में बिता देने के बाद अंत में प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता है, हमने जो भी खोजा है वह सब सारहीन है। सच तो यह है, सबसे पहले मनुष्य ने धन खोजा, परंतु वह देखता है मृत्यु आने पर धन यहीं पड़ा रह जाता है। अतः धन की खोज सारहीन सिद्ध हुई। जो साथ न जा सके वह सार कैसे होगा? यदि यश भी मिल गया तो क्या हुआ? दुनिया के लोगों ने प्रशंसा की, मालाएं पहनाकर तालियां पीट भी दी, किंतु वास्तविकता यह है, जो आज तालियां बजाते हैं वे कल गालियां भी देने लग सकते हैं। अपने अतिरिक्त यहाँ कुछ भी सार नहीं है। इसीलिए स्वयं की खोज ही सारपूर्ण है। जिसने भी अपनी खोज की उसका जीवन सार्थक हो गया। स्वयं को जानना सदा आसान है और दूसरों को जानना सदा कठिन है। हर व्यक्ति दूसरे के लिए यही कहता है, तुम्हें समझना टेढ़ा मामला है, क्योंकि वह खुद से अनजान है। उपनिषद में लिखा है, स्वयं को खोज लेना ही मूल्यवान है। जब हमारा चित्त दुखी होता है तो हम सोचते हैं इसको जान लो, उसको खोज लो तो दुख मिट जाएगा। यथार्थ यह है, कितना ही खोज कर लो फिर भी विज्ञान की दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ शेष रहता है। जिसने अपनी खोज कर ली उसके लिए जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। हालांकि जानने के लिए विषय तो बहुत होते हैं, किंतु जानने का कारण शेष ही नहीं रहता। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा, जे एगम जानई ते सवम जानई, अर्थात जो एक को जानता है वह सबको जान लेता है। उपनिषद की अति प्रचलित कथा है। श्वेत केतु के पिता ने उसे पढ़ने के लिए आश्रम भेजा। वह प्रखर मेधा और विलक्षण प्रतिभा का धनी था। आश्रम पहुंचकर गुरुकृपा एवं पात्रता के आधार से उसने समस्त शास्त्रों को हृदयंगम कर लिया। ब्रह्म के समस्त रहस्यों को गहराई से जाना। जब श्वेत केतु घर लौटा तो उसने अकड़कर घर में प्रवेश किया। पिता ने उसका अहंकार पूर्ण हाव भाव देखा तो पूछा, तू सब कुछ जानकर आ गया हो ऐसा लगता है। श्वेत केतु ने बड़े गर्व से कहा, पिताश्री 18 शास्त्र मुझे कंठस्थ है। आप मुझे कुछ भी पूछकर देखे, मैं सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। यह सुनकर श्वेत केतु के पिता ने पूछा, क्या तूने अपने गुरु से वह भी जाना जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? पिताश्री के इस प्रकार दार्शनिक प्रश्न पूछने पर श्वेत केतु सोच में पड़ गया। कुछ देर रुककर बोला, पिताश्री मैं तो वे ही चीज़ें जानकर आया हूँ जिनको जान लेने से उन्हीं को जाना जाता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। तब पिता ने कहा, तू वापस आश्रम में जा, तेरा ज्ञान अभी अधूरा है। अपने गुरु से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करके फिर तू लौटना। उसी क्षण श्वेत केतु ने घर छोड़कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु चरणों में पहुंचकर विनम्र भाव से उसने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे शास्त्रों का तो सूक्ष्म अध्ययन करा दिया, किंतु मेरे पिताश्री कहते हैं तेरी विद्या अभी अधूरी है।
जब तक मैं वह चीज़ न जान लूँ जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, तब तक मैं आपके श्री चरणों में ही रहूँगा। श्वेत केतु की अंतर जिज्ञासा को जानकर गुरुदेव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वह तो तेरी अपनी आत्मा ही है, जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। जैसे ही तू अपनी खोज प्रारंभ करेगा वैसा ही तू पाएगा। जानने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। ध्यान रहे, अपनी खोज ही मौलिक है। जिसे खोजना है और पाना है वह हमारे भीतर ही है। अक्सर खोजने में और पाने में बड़ी विसंगति है। किसी ने सच ही कहा है, गलत जगह खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक जगह खोजोगे तो पल में मिल जाएगा। दरअसल स्वयं को जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि जो हम हैं वही संसार है। यदि स्वयं को बदलना है तो स्वयं को जानना ज़रूरी है। चाहे सारे विश्व में घूम ले, आखिर में हमें स्वयं पर ही लौटना पड़ता है। जो स्वयं को जान लेता है वह गलत रास्तों को भी सही बना लेता है। जो स्वयं से अनजान है उसके ठीक रास्ते भी गलत मंजिल तक ले जाने वाले बन जाते हैं। प्रश्न है, जब अपनी खोज इतनी महत्वपूर्ण है तो हम उसे टालते क्यों हैं? लगता है हम स्वयं को भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में एक ही पाप है और वह है अपने को भूल जाना। स्वयं को भूलने का एक ही ढंग है, दूसरी चीज़ों को याद करने में लग जाना। जहाँ 1000 चीज़ें याद रहती हो फिर स्वयं को याद करने की जगह नहीं बचती। हम शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रहे हैं, जो दुश्मन को देखकर रेत में मुंह छिपा लेता है और सोच लेता है मैं सुरक्षित हूँ। उसका मानना यह है जो दिखाई नहीं देता वह है ही नहीं। स्मरण रहे, इस भूल भरी मान्यता के लिए शुतुरमुर्ग माफ़ किए भी जा सकते हैं, किंतु इस मनुष्य को माफ़ नहीं किया जा सकता। जिसे अपनी खोज करनी हो उसे शेष सब और से अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी और मन को इस संकल्प के साथ मोड़ना होगा, जब तक मैं स्वयं को जान नहीं लेता तब तक सब कुछ जानने का मूल्य भी क्या है। जो अपने से ही दूर निकल जाता है वो स्वयं से ही अजनबी हो जाता है। उसके जीवन में सदा अंधकार रहेगा। इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने मनुष्य जाति को एक यही जीवन पाथे दिया, स्वयं के भीतर उतरकर अपनी खोज कर लो।